दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइए, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ए, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ए। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई थी? गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कौन से साल में लड़ी गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि 1722 ईस्वी में। कब? 1722 ईस्वी में, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ए, भारतीय संविधान, बी, जनतंत्र, सी, अम्बेडकर की शिक्षाएं और डी दिया है धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, ये सभी को पता होगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बताइए, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। सोवियत संघ से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुनें। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। सभी को पता होगा दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका कारण ए नहीं है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम भारत का कब एक राज्य बना था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ए, यानी कि सिक्किम जो है वो 1975 ईस्वी में भारत का राज्य बना था। कब? 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द एसएससी सीजीएल एग्जाम। तो इसे आप ध्यान से देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका सी, यानी कि जर्मनी से। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान को किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपका,
भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि भारत धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को इनमें से अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार प्राप्त है, यानी कि ये सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों 1967 ईस्वी में दिया गया था। किस वर्ष? 1967 ईस्वी में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता पाने और गंवाने का प्रावधान है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ, यानी गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका डी, गणराज्य का अर्थ देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा होता है, ये नहीं होगा। गणराज्य का मतलब ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी पूछा है गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन सा इंगित नहीं करता है? तो आपका ये हो जाएगा डी है जो कि इंगित नहीं करता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चंस आपका सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। एपकैट हो, रेलवे हो, एसएससी हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और स्मरण करें। इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चंस और आंसर्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो बताइए कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो आपका सही आंसर इसमें से बी, यानी कि निजता का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था, निजता का अधिकार। अगला दिया क्वेश्चन नंबर 14, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? तो बताइए। तो ये जो है 12 से 35 के बीच से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। कौन नहीं है मूल अधिकार? सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन सभी को पता होना, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो ए है आपका, ए आंसर होगा, यानी कि अप्रैल सन 2010 में शिक्षा का मौलिक अधिकार शामिल किया गया। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका 11 मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है?
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका हो जाएगा डी, देश की रक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन आपका, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में कथनों में से कौन सा सच नहीं है, यानी सत्य नहीं है? तो आपका जो है डी है वो सत्य नहीं है। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक गलत कथन है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 20, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी दोस्तों, यानी कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता जो है वो आपका 4 मूलभूत अधिकारों में से एक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया आपका क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों डी, यानी कि अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 22, आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 22, समान सिविल संहिता का वर्णन किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? समान सिविल संहिता का वर्णन, तो दोस्तों इसका सही है 44, यानी 44वें संविधान 44वें अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा डी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित यानी कि सीमांकन करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा ... सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया गया है। तो बताइए इन दोनों खाली स्थानों में क्या भरा जाएगा? इसका सही आंसर है ए, यानी कि 550 और 2, यानी कि 550 निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि नागालैंड जो है आपका करेक्ट आंसर है, नागालैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों ये है आपका इसका करेक्ट आंसर सी, ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 29 का भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है वो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।